वन साइड लव वेरी पेनफुल एंड वेरी हर्ट मी। ये मेरे वन शॉट एफएफ का नाम है। और मिस नाइस, थैंक यू सो मच। आप हमेशा मेरे कमेंट करती हैं और हमेशा फर्स्ट आप करती हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह लाइक शेयर कमेंट करिएगा मेरे इस चैनल को, वांगशुन यूनिवर्स को। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा प्यार अपनी दीदी को दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना एफएफ का स्टोरी। एक अंधेरा घर था। एक रूम में हमारा एक इंसान बैठा हुआ था, सर को पीछे करके और चेयर को ऊपर नीचे कर रहा था। और बहुत ज़ोर से बाहर हवा चल रही थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, बहुत आंधी तूफान हो रहा था। अब एक फ्लैशबैक वो सोच रहा होता है, और जो इंसान सोच रहा था वो इंसान कौन है हमें आगे जाके पता चलेगा। इसमें हमारा विंग ओमेगा है और हमारा लेंसजैन अल्फ़ा है और हमारा विंग जियान चैन जियान यान, ये सब तीनों भाई बहन हैं। सबसे बड़ा बेटा हमारा विंग है, छोटा जियान यान है, उसके बाद में जियान चैन है और लेंसजैन और उसका बड़ा भाई चेचैन। ये दोनों सगे भाई हैं और उसके अंकल ही इनको पालते हैं, बड़ा करते हैं। गूसू के एक बहुत बड़े रॉयल फैमिली के राजकुमार होते हैं। हमारा लेंसजैन को तो बहुत पसंद रहता है मिलिट्री में ज्वाइन होना। एक तरह से लॉयल फैमिली रहती है, लेकिन वो एक तरह का सेवा करना चाहता है हर एक का, तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। ये मॉडर्न एफएफ है, मॉडर्न फैंगफिक है। और तो वो उसके बड़ा भाई बिजनेसमैन बन जाता है। उसके अंकल और वो दोनों मिलके चाइना के बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। हमारा लेंसजैन को पसंद नहीं है बिज़नेस करना, तो वो एक मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। और उसका मानना है कि मिलिट्री में जो सेवा होती है वो बहुत बेस्ट होती है और कहीं दूसरी जगह हम आप पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते। तो उसी पब्लिक के उसमें हमारे क्या बोलते हैं वी वुशान के फादर की जान पहचान हमारे विंग से होती है। तो फ्लैशबैक यहाँ से स्टार्ट होता है। विंग चेयर में बैठा रहता, सोच रहा था वो दिन जब बहुत ज़ोर से बारिश आ रही होती है और वो बाहर सबका फूड लेके आया होता है। मिलिट्री में फूड सर्व करने वाला हमारा विंग के फादर होते हैं। हमारा विंग एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते कॉलेज में लेक्चरर रहता है, बहुत बड़ा लेक्चर रहता है, हिंदी का प्रोफेसर रहता है वो। और अपनी सेंट को छुपाता है अल्फ़ाओं से, ताकि उसे कोई हार्म ना हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से वो एक दूसरा सेंट इस्तेमाल करता है जिससे सबको लगे कि वो एक अल्फ़ा है और उससे सब दूर रहे, उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो वो गेट मार रहा होता और बेल बजा रहा होता, बेल बज रहा होता लेकिन कोई खोल नहीं रहा होता है। तो वो कार पका, वो एक बहुत बड़ी जीप में रहता है हमारा विंग, और बहुत सारा फूड पीछे रखा रहता है। और उसके साथ हमारा उसका दोस्त क्लोज वेल्डिंग भी रहता है, वो भी मदद कर लेता है। बोलता है विंग भाई क्या हुआ, ये लोग गेट क्यों नहीं खोले, ये देखो कितनी आंधी, कितना तूफ़ान, कितना ये हो रहा है, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है ये सब। तो वो हमारा विंग बोलता मुझे भी समझ में नहीं, शायद बारिश की वजह से बेल किसी को सुनाई नहीं दे रही हो, क्या करे, अभी टाइम भी हो रहा है और सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अगर उनको टाइम से फूड सर्व नहीं किया तो फादर का नाम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पिछले 30 साल से वो यहाँ पे फूड की डिलीवरी कर रहे हैं। ओ गॉड क्या करे, गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी करके हमारा विंग जेब में हाथ डाल के इधर से उधर घूम रहा था, गाड़ी को थोड़ा साइड करके। तभी पीछे से एक बहुत बड़ी जीप की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, पी पी, कौन है ये साइड हटो, कौन है ये साइड हटो। उसमें से 4 गार्ड निकलते हैं। हमारा लेंसजैन पीछे बैठा होता है, एक डैशिंग सा अच्छा मिलिट्री का कैप्टन रहता है, वो बहुत अच्छा सा हैंडसम सा पीछे बैठा रहता है। और वो बोलता है कौन है ये, बीच में गाड़ी खड़ा करके रखा है और मेरे को जाना है, टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाकी है। वो भी यही बोलता है कि डिनर का टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाकी है, ये क्या हुआ अभी तक ये लोग खोल क्यों नहीं रहे हैं, 9 बजने में काफ़ी टाइम नहीं है अभी। ये बात बोल रहा था हमारा लेंसजैन। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा वो लोग बोलते हैं आपको सर बुला रहे हैं। तो बोलता ठीक है। तो एक छाता विंग अपना खोल के और अपने आप को कवर करके जाता है। तो फ़ौरन ही हमारा लेंसजैन अपने उसकी लाइट ऑन कर देता है। अपने जीप के अंदर एक छोटी सी लाइट होती है, उसे ऑन कर देता है। और जब ऑन करता है तो उसका फेस एक शाइन के जैसे शेन कर रहा होता है, चमक रहा होता है। उसके लिप्स, उसके फेस, उसकी आंखें, उसकी आईब्रो, उसके बोलने का अंदाज़ और उसका फेस कट इतना अच्छा रहता है। एक नशीली आवाज़ रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ रहती है, एक बड़ा सोल्जर रहता है उस तरह से रहता है। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रहता है, 6 एब्स रहते हैं उसको। मतलब एक तरह से अगर एक नज़र आप उसे देख लो तो आप उसके ऊपर से नज़र नहीं हटा पाएंगे, वो इतना डैशिंग होता है। हमारा विंग एक ओके
वो एक मिडिल क्लास का घर का रहता है, तो बस मिडिल क्लास में कैसे रहते हैं, हैंडसम सुंदर वैसे, बस वो जिम जाना पसंद नहीं करता था। उसे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही फिट हैं भाई बोलता था वो इस टाइप का रहता था। तो हाँ, जब वो लैंजन को दिखता है विंग, तो बोलते बोलते ऐसे, तो लैंजन उसको बोलता है बोलो क्या बोल रहे थे, तुम खड़े क्यों? तो बोलता हाँ हाँ, मेरे फादर यहाँ पे फूड डिलीवरी करते हैं, जंग वालियाँ। बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, अच्छा वो आज आए नहीं? बोलता नहीं, उनके थोड़ा फीवर आ गया था, 2 दिन से वो बीमार है, तो कल और आज मैं ही फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। कल तो गेट खुल गया था, मगर अभी तो 9 बज रहे हैं, गेट भी नहीं खुल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ सर आप कुछ कीजिए ना, 9 बजने को 5 मिनट बाकी है, टाइम से अगर मैंने फूड डिलीवरी नहीं किया तो मेरे फादर का नाम ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप मेरे फादर की नौकरी भी चल जाए। तो बोलता बेफिक्र रहो, मैं कैप्टन हूँ यहाँ का, मैं फ़ोन करता हूँ। तो सेल निकाल के फ़ोन करता है और बोलता है कि क्या हुआ, यहाँ पे 1 घंटे से मैं खड़ा होके यहाँ पे बेल मार रहा हूँ और तुम लोग कर क्या रहे हो, अंदर गेट के पास आई क्यों नहीं? तो बोलता है सॉरी सर, अंधेरा है और क्या बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम इशू हो गया था, बेल बज नहीं रही है, वो ख़राब हो गई है। तो बोलता है रिपेयरिंग क्यों नहीं किया? बोल सर वो रिपेयरिंग करने वाले को बुलाए थे, बारिश की वजह से थोड़ा रास्ते में है वो, तो ठीक है आके गेट खोलो बोलता है। तो फ़ौरन आके वो सॉरी सॉरी बोल के गेट खोलता। तो विंग बोलता है थैंक यू सो मच सर, वो अपना छाता को बंद करके फ़ौरन उसमें बैठ के जीप को अंदर लेके जाता है और फिर फ़ौरन लैंजन भी अंदर जाता है और बोलता है कमांडर कहाँ हैं आप लोग, कमांड करो, सब लोग लाइन पे आओ और जल्दी फूड का बॉक्स निकालिए और अंदर सर्व कीजिए सबको टाइम से। तो बोलता है तो ठीक है बोल के जल्दी जल्दी सब 5 मिनट में पूरे फूड को 30 डिब्बों को निकाल लेते हैं। तो 10-10 किलो के रहते हैं, निकाल के पूरे लोग एक बड़े से रूम में रख देते हैं और लाइन लगा लेते हैं और फूड सर्व करने वाले जल्दी जल्दी आते हैं, एक एक डिब्बे को खोलते हैं और सबको सर्व करते हैं। सबको सर्व करने के बाद में हमारा विंग गीला रहता है, बोलता है मैं डिब्बा क्या बोलते हैं बाद में ले जाऊँगा। बोलता है नहीं, आज का काम आज ही ख़त्म होना चाहिए, टाइम अभी 9 बजे है ना, खाने का टाइम सिर्फ 1 घंटा है, आप 10 बजे के बाद में ये लेके जा सकते हैं, जब तक आप चलिए मेरे रूम में। बोलता है तो बोलता है मैं, बोलता ऐसे बोलता है। तो विंग बोलता मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो हमारा बिल्डिंग बोलता है जाओ ना, क्यों उससे बहस कर रहे हो, हर जगह बहस नहीं चलती है, दिमाग से इस्तेमाल करो। पहले देखने में मुझे उससे डर लग रहा हो, कैसे घूर के देख रहा हूँ मुझे, वी भाई जाओ ना। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, हाँ मैं जाता हूँ बिल्डिंग, तुम यहीं पर रहना, एक भी बॉक्स कम नहीं होना चाहिए और गुम नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना 2000 का चूना लग जाएगा। तो बोलता हाँ बेफिक्र रहिए वी भाई, मैं देख लूँगा। तो वहाँ खड़ा रहता है, तो वो जाता है हमारे लैंजन के पास जाता है, हाँ जी आपने बुलाया था? तो बोलता है चलो मेरे ऑफिस रूम में चलो। बोलता है तो ऑफिस रूम के अंदर आने के बाद में उसके अंदर एक डोर रहता है और डोर खोलता है। बोलता है मेरे रूम में आ जाओ। बोलता है रूम में क्यों आऊँ मैं, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोलता है नहीं, जैसे बोलता वैसे फॉलो करो। तो वो अंदर जाता है बेचारा, बोलता है शू बाहर निकाल दो। तो बोलता तो शू निकाल देता है हमारा विंग और सॉक्स भी निकाल देता है और तो बोलता है टेक द टावल। बोलता है तो टावल ले लेता है और पूरी तरह से अपने आप को पोंछ देता है। तो हमारा वो पोंछता रहता तो पूरे उसका बॉडी तो पूरी उसके अंदर की बनियान उसकी दिख रही होती है, क्योंकि पूरा वो गीला हो चुका रहता है। तो लैंजन बोलता है तुम कर क्या रहे हो? तो बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है तुम ठीक से पोंछ क्यों नहीं रहे, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। और फ़ौरन उसके हाथ से टॉवल लेके पूरी तरह से बोलता है बैठो चेयर में। बोलता है हाँ, बोलता है हाँ, और चेयर में बैठ जाता है। फ़ौरन उसे वो पोंछने लगता है, उसे पोंछते पोंछते पूरा बोलता है ड्रेस भी चेंज कर लो, ये लो मेरा शर्ट, और जाके अंदर रूम में चेंज करो। बोलता है नहीं नहीं चलेगा, मैं एक सूख जाएगा। बोलता है कहा जो ऐसा वैसे ही करो। तो हाँ हाँ बोलता है, फ़ौरन पैंट शर्ट चेंज कर लेता है और लैंजन का डाल लेता है और पैंट शर्ट उससे काफ़ी लूज़ रहता है, लेकिन बोलता है ये तो एक नंबर सा हिटलर दिख रहा है मुझे, हिटलर की औलाद है शायद, कैसे मैं जानता नहीं, पर नाम नहीं पूछा कुछ नहीं, बड़ी बड़ी आवाज़ों से मुझे डरा रहा है। तो चेंज करने के आदमी जब लैंजन उसको दिखता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो आवाज़ बाहर तक जाती है हंसने की। तो सब बोलते क्या हो गया अंदर। जब 4-5 लोग आकर देखते हैं उनमें नी हुसैन भी रहता है और क्या बोलते हैं वो तो वो देख के परेशान हो जाता है, ये क्या हो गया आज लैंजन सर हंस रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसता है। बोलता है कौन सा सूरज निकला है आज, आज क्या सूरज सुबह हो गई क्या, जाके देखो भाई। सब बोलते हैं नहीं सर रात ही है, अभी सूरज नहीं हुआ। तो बोलता मुझे तो लगता है कि दिन में ही तारे बच गए हैं, रात में तारे हो गए हैं या तारे गायब होकर सूरज आ गया। ओ माय गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना हंसता है। तो बोलता है ये तुम क्या कैसे लग रहे, तुमने ड्रेस कैसे पहना? तो बोलता है जैसे पहनते हैं वैसे पहना है। तो बोलता है लिसन मीट मी, मैं वांग इबो हूँ, यहाँ का कैप्टन हूँ, तुम मुझे लैंजन बुला सकते हो या लंजा हो। बोलता है और बोलता है अपना इंट्रोडक्शन दो। तो बोलता है मेरा नाम वी वुजियान है, मुझे सब प्यार से विंग बुलाते हैं, मैं जियांग्स का बड़ा बेटा हूँ। तो बोलता है ओके, और मेरा
छोटी बहन जियानली है और मेरा छोटा भाई जियान चैन है। तो बोलता ओके। तो बोलता है ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारा ठीक कर देता हूँ, सल तुमने ठीक से लगाया नहीं है। तो पूरी तरह से परफेक्ट से तैयार करके बेल्ट गिल्ट टाइट करके बोलता है अब तुम ओके हो, तुम कितने फ़नी हो करके बोलता है। अब बहुत हंसता है, बोलता है जाओ 2 कॉफ़ी लेके आओ, एक हॉट कॉफ़ी लेकर आओ जल्दी, इन्हें सर्दी लग जाएगी नहीं। तो क्या आपने डिनर किया? बोलता है नहीं। तो बोलता है सर आपका डिनर। तो बोलता है और एक प्लेट में डिनर लेकर आओ बोलता है, और इनके साथ जो है उन्हें भी सर्व करो। बोलता है नहीं नहीं हम घर जाके। बोलता है तो ठीक है लेकिन मैं पहले कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। बोलता ओके। तो बोलता है 2 कॉफ़ी ला के दो पहले, उसके बाद में डिनर सर्व कर देना, ठीक है ना। और हाँ मेरे लिए कोल्ड वाटर, पता है ना। तो बोलता हाँ सर वो ऑलरेडी पहले रख दिया है आपके रूम में। तो बोलता है ठीक है। तो कोल्ड वाटर एक गिलास में लेता और विंग को एक गिलास में दे। बोलता मिस्टर वी विशान टेक द वाटर। तो बोलता थैंक यू। तो बोलता है वो भी पी लेता। बोलता बैठिए, क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप क्या करते हैं? आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आप डॉक्टर हैं या कोई वर्कर है, पेंटर है, आप क्या कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं? तो बोलता आपको क्या लगता है? बोलता आपकी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, शायद एमए कर रहे हैं, फाइनल डिग्री कर रहे हैं। बोलता है जी मैं लेक्चरर हूँ। तो हमारा लाइन से बोलता वाओ आप टीच करते हैं, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है आपका, आप टीच करते हैं, गुरु दक्षिणा आपको अच्छी मिलती होगी। बोलता नहीं मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मुझे ऑलरेडी पे करते हैं, तो मैं उनसे अलग से ऊपर का पैसा लेना मुझे पसंद नहीं है। मैं हो सकते तो किसी लोग 3-4 बच्चों की एवरी मंथ उनकी फ़ीस भी मैं बांध देता हूँ और उनको बुक्स भी दिला देता हूँ, मैं पैसे के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तो बोलता ओके ये बहुत अच्छा, मुझे आपके बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि कोई तो है जो कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके थैंक यू, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, लीजिए आपकी कॉफ़ी आ गई। तो कॉफ़ी पी लेता है। कॉफ़ी पीते पीते हमारा लैंजन बिल्कुल विंग के लिप्स को देख रहा होता है, उसके बॉडी को देख रहा था, उसकी बॉडी के शेप को देख रहा था, जो शर्ट के अंदर से उसकी बॉडी दिख रही होती है, सेक्सी मिल्की बॉडी का रंग ब्राउन मिल्की ब्राउन जो उसका बॉडी का कलर होता है देख रहा होता। उसे बहुत खुशी हो रही थी, कोई तो है जो मुझे पहली बार अट्रैक्ट किया अपने तरफ, उसने मुझे आकर्षण किया है, मुझे अपनी तरफ खींचा है किसी ने, वरना मैं किसी से बातें नहीं करता हूँ। आज जितनी बातें करूँ उससे लाइफ में मैंने शायद ही अपने 30 साल की उम्र में मैंने कभी किसी से बात किया होगा, और ये ओमेगा है, ये काफ़ी मुझे पसंद आया, तो मुझे शायद से बात करना चाहिए। तो वो बोलता है कि आपकी मैरिड हो गई है? तो बोलता है कि मेरी शादी? बोलता है आपकी शादी, क्योंकि आप एक ओमेगा है ना। तो हमारा विंग के हाथ से कब छूट जाता है और वो खड़ा हो जाता है। बोलता है आपको कैसे पता मैं एक ओमेगा हूँ? तो बोलता है एक्सपीरियंस, माइंड सेंस, और मैं बहुत समझदार यूँ ही कैप्टन बन गया हूँ क्या? आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के मैं बोल सकता हूँ कि आप एक ओमेगा, और आपकी सेंट भी आ रही है लोटस सूप की स्मेल भी मुझे सुनाई दे रही। तो बोलता है आपको मेरी स्मेल कर सकते हैं आप? बोलता हाँ लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता है ये। तो बोलता है क्यों, इसमें क्या ऐसा नॉर्मल है, आप मेरी देखिए आपको आ सकती, मेरी भी स्मेल कोई नहीं देख सकता है, आपको क्या आ रही है मेरी स्मेल? तो बोलता है 1 मिनट। वो पास में जाते जब सेंट करता बोलता कितनी अच्छी खुशबू है आपकी बॉडी की, चंदन की। तो लैंजन की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है व्हाट, आप मेरी स्मेल हेन कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, आपको स्मेल आ रही है मेरी बॉडी के चंदन के स्मेल की, कि मेरी बॉडी का स्मेल है ये? तो बोलता है हाँ जैसे आप खुद। तो लैंजर बोलता है बहुत अजीब सी बात है, इस 30 सालों में पहला इंसान है जिसने मेरी बॉडी का स्मेल सूंघा है, इनहेल किया है, यानी कि क्या ये मेरा लाइफ पार्टनर है क्या? ये बात वो सोचता है। फिर बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता करके सोचता है। तो उसके बाद में फिर वो बोलता है कि हमारा विंग भी सोचता है क्या ये मेरा अल्फ़ा है? नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही सूंघ रहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बोलता है ओके मैंने डिनर कर लिया है, थैंक यू फॉर डिनर है। और वो बोलता है सर इनका लंच बॉक्स क्लीन करके हमने गाड़ी में रख दिया है, टाइम करेक्ट 10:10 हो रहे हैं सर, हमने अपना वर्क कर लिया, हम सोने के लिए जा रहे हैं, हैव ए गुड डे सर। बोलता मेरा ऑफिस को लॉक कर दो, मैं जा रहा हूँ और कल सुबह 7 बजे मैं वापस आऊँगा, मैं घर जा रहा हूँ। तो बोलता ओके सर बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है आपके कपड़े? तो बोलता है कपड़े मुझे किसी दिन और दे देना। तो बोलता मेरे कपड़े किसी और दिन ले लेना। तो बोलता सुनो रूम में इनके कपड़े हैं, उन्हें ड्राई क्लीन के लिए दे देना, उन्हें आयरन करके रख देना,
कल ये नहीं तो परसों ये आएंगे और अपने कपड़े ले जाएंगे, तो इन्हें दे देना, मेरे कपड़े इनसे ले लेना। तो बोलता हाँ ओके बोलता है। तो वो बोलता है थैंक नाइस टू मीट यू सर। तो बोलता आपके पास सेल है? तो बोलता है सेल हाँ है, दीजिए मुझे। बोलता है इसका लॉक कोड निकाले। बोलता है ओके, इसका लॉकेट क्या है? तो बोलता है इसका लॉकेट अक्टूबर 5 1991 है। बोलता है तो बोलता ओके, तो वो मार देता है उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका कोड खुल जाता है। बोलता है मेरा अगस्त 5 है मेरे सेल का लॉक नंबर। लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हैं? शायद फ्यूचर में आपको कभी काम आए, याद रखिएगा। 1997 अगस्त 5। तो ओके बोलता है और वो नोट कर लेता अपने सेल में उसका डेट ऑफ बर्थ। तो थोड़े दिन के बाद में ऐसे ही 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं। हमारा विंग को सडनली एक मैसेज आता है, अगस्त 5 है, 12 बज गए हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू विशान विंग, हैप्पी बर्थडे टू यू विंग करके बोलता है और मैसेज आता है उसके सर में। तो जब वो पढ़ता है तो नीचे लिखा था वांग ईबो। तो वो परेशान होता है, इस इंसान को मेरा बर्थडे याद था, तो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर के एक मैसेज आता है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ बर्थडे का, तो क्या तुम मुझे कल इस जगह पे मिलोगे इतने बजे? तो बोलता है ठीक है, मैं दोपहर में 12:30 बजे मिलेंगे। बोलता है नहीं, 12 बजे या 1 बजे, टाइम इज़ द टाइम। तो बोलता है ओके, दोनों में से तुम चूज़ कर लो, मुझे बोल दो 12 बजे। बोलता है तो ओके बोलता है, तो हो जाता है। और वो अच्छे से तैयार होके जा रहा होता है बिल्डिंग। बोलता है वाओ भाई आप काफ़ी अच्छे लग रहे। तो बोलता है अच्छा लग रहा हूँ ना। तो जैसे वो तैयार होके जा रहा होता है, वो उसे टीट देता है, उसे बात करता रहता है, खुश हो जाते, दोनों टीट करते, दोनों घूम रहे होते हैं। तो थोड़े दिन के बाद में क्या बोलते हैं, वहाँ से वेंचिंग भाग के आती है और आके लैंजन की गले लगती है, लैंजन आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच, आई एम वेरी मिस यू। तो तभी वो बोलता है तुम कब आई हो? क्या बोलते हैं अमेरिका से। बोलती है ओ माई गॉड डोंट बिलीव मी, मैं अब भी आई हूँ, 2 घंटे पहले घर गई, फ्रेश हुआ, सीधा यहाँ आई। मैंने तुम्हारे बैच में फ़ोन किया था, उन्होंने कहा तुम इस जगह में किसी से मिलने के लिए आ रहे हो, तो मैं फ़ौरन ही कार में आई हो। देखो ना सामने मियान भी बैठी हुई है। तो बोलता वाओ करके बोलता है और मैं खुश हो जाता। मियान कैसी हो तुम? बोलता है आई एम फाइन। गाइज मैं आपको बता दूँ, मियान है और इसमें वेंचिंग दोनों सगी बहनें हैं और ये वेंचाओ की बहनें रहती हैं। तो हमारा जो क्या बोलते हैं मियान है, इसमें अल्फ़ा है, फीमेल में अल्फ़ा है वो, हमारे वेंचिन ओमेगा है और हमारा क्या बोलते हैं जो वेंचाओ है वो एक अल्फ़ा है। तो और क्या बोलते हैं, और हमारा वेल्डिंग इसमें क्या बोलते हैं ओमेगा है और जियान इसमें अल्फ़ा है हमारा, और यानली उसमें ओमेगा है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गले लगती तो मिस यू बोलता है। तो बोलती है ओके, तो ये क्या चल रहा है? तो बोलती है कुछ नहीं, इनका बर्थडे तो नहीं ट्रीट देता, वो हमें मिलाओगे नहीं? तो बोलता हाँ ये इनसे मिलो, ये वी वुशियान है, यानी वी वुशियान है और ये एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो ओके, और इनके फादर वो हैं क्या बोलते हैं वांग, वो क्या बोलते हैं जैन चैन है ना, और ये भाई बहन है जियांग्स। हमारे पास फूड डिलीवरी जो करते हैं ना, हमेशा हमारे कई सालों से उनके कॉन्ट्रैक्ट का। बोलती हैं हाँ जियांग्स का बेटा है, ये जियांग्स वाले के बेटे हैं। तो बोलता ओके, तो वो चले हम। तो बोलता हाँ चलो। तो वो चले जाते हैं। उनको अभी तक बताया नहीं गया कि ये दोनों का रिश्ता हमारे ईबो से क्या रहता है, बताया नहीं गया होता है। तो थोड़े दिन के बाद में एक बहुत बड़ी सी पार्टी चल रही होती, बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती उसमें, और हमारे विंग को भी कार्ड दिया गया होता है। और हमारा इसमें बहुत सारे लोग जितने भी दोस्त रहते हैं वो आए होते हैं, जैसे नी हुसैन भी आया होता है, और क्या बोलते हैं मियान रहती वेंचिंग की बहन, और क्या बोलते हैं इसमें चचैन भी आए होते हैं। हमारा वी वुशान की बहनों को भी एक कार्ड दिया गया होता है। तो हमारे साथ जैन चैन भी आया होता है, और इसमें क्या बोलते हैं दूसरे लोग भी आए होते हैं, 3-4 लोग आए होते हैं। यहाँ पे काफ़ी 400 लोगों की पार्टी होती है, बहुत ग्रैंड पार्टी होती है। तो उन सबके सामने हमारे विंचिंग और लैन जैन की इंगेजमेंट हो रही होती है। तो विंग को देख के आंखों में आंसू आ जाता है। ये पिछले 6 महीने से मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, मुझे घुमाता था, मुझे गिफ्ट देता था, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करता था। इसके बर्थडे में मैंने गिफ्ट ही दिया, और जो सब हुआ तो ये क्या मुझे धोखा दे रहा था, इसने मेरा इस्तेमाल किया। ये बात जैसे ही लैंजन उसको अंगूठी पहनाता है, एक डेविल सी स्माइल विंग की तरफ देख के वेंची को अंगूठी पहना देता है, और विंग की आंखों से बहुत बड़े बड़े आंसू निकल जाते हैं। होता ये है
कि मैं बर्थडे के विश करने से 1 घंटा पहले ही जब ये सब मैसेज जिसे हमारा लैंजन कर दिया होता है कि विंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कल ये टाइम में, तो ठीक उसके 1 घंटे के बाद में हमारा लैंजन दोबारा फ़ोन करता है और बोलता है विंग क्या तुम एक 10 मिनट के लिए बाहर आओगे क्या, एक आधा घंटा दोगे क्या मुझे। तो बोलता है पर क्यों, तो बोलता है किस लिए, तो बोलता है नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करना था इसलिए। तो जब वो बाहर आता तो एक उसको बोलता है आओ कार में बैठो, बोलता है लेकिन इतनी रात को, तो बोलता है बेफिक्र रहो मैं तुम्हें आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। तो ठीक है बोलता है, तो उसको लेके चला जाता है और लेके जाने के बाद में उसको एक रूम बोलता है रूम का डोर खोलो। तो जैसे हमारा विंग खोलता है डोर तो ऊपर से फ्लावर्स गिरते हैं उसके ऊपर और बहुत सारे फ्लावर्स और बुकेट्स वो सब रहते हैं और बहुत सारे ईवो के दोस्त भी रहते हैं मिलिट्री के और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे विंग सर, हैप्पी बर्थडे। नी हुसैन भी रहता है हैप्पी बर्थडे और हमारा उसमें वो भी रहता है क्या बोलते हैं विंग का एक क्लोज फ्रेंड जो रहता है वो भी उसमें रहता है बेचारा, वो सब उसमें रहते हैं और उसके एक वो बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ दे देते हैं इसको और सब केक काट लेते हैं और केक खाते हैं, सब हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। विंग को देख के उसकी आंखों से आंसू निकल जाते कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन मैंने कभी सोचा नहीं था। और वेल्डिंग भी वहाँ रहता है तो विंग बोलता है वेल्डिंग तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम भी, तो बोलता है सर ने मना किया था। तो नी हुसैन और वेल्डिंग की अच्छी दोस्ती हो जाती है 6 महीनों में। हमारा नी हुसैन एक अल्फ़ा रहता है तो वो हमारे वेल्डिंग को बहुत पसंद करने रहता है, तो वो उसे ऑलरेडी प्रपोज़ कर दिया होता है। तो मतलब वो ऑफिशियल किसी को बताए नहीं होते, सीक्रेट ही डेटिंग कर रहे होते हैं। तो ये आज ये बोलता है कि तुम दोनों साथ साथ क्यों हमेशा रहते हो, तो बोलता है आप बोलना तो नहीं चाहिए विंग भाई, लेकिन आप तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। नी हुसैन हम डेट कर रहे हैं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने हाँ कर दिया, तो इससे बहुत खुशी होती है। चलो अच्छी बात है। तो थोड़ी दिनों के बाद में हंसे ये सब केक गी खाते हैं, ड्रिंकिंग पीते हैं। हमारा लैंजन प्रपोज तो नहीं करता लेकिन हर तरह से वो सब करता है जो एक बॉयफ्रेंड करता है। लेकिन विंग तो बोल देता है, विंग से अब बर्दाश्त नहीं होता है लैंजन का इतना अच्छापन देखे, इतना अच्छा इंसान है, मुझे कितना अच्छा ट्रीट करता है, मेरी मदद करता है, मुझे गिफ्ट देता है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करता है। इस बार तो बहुत खुशी होती है उसको और वो फ़ौरन ही 3-4 ड्रिंक एक जोश में पी लेता है। लेकिन उसको ये नहीं पता उसकी हीट साइकिल स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे ड्रिंक करने के लिए मना करा। उसका हीट का टाइम भी नज़दीक रहता है, आसपास ही रहता है। तो वो 1 2 3 नहीं 4 नहीं 7 बियर की बॉटल पी जाता है, वो 7 बियर पी जाता है वो, अब बहुत पी जाता है। और तो जब जो हमारा लैंजन देखते हैं तो बहुत ड्रिंक हो गया है और बहुत डेविल सी स्माइल हंसता है और बोलता है विंग तुम तो काफ़ी ड्रिंक कर लिया, चलो तुम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लो, मैं बाद में आ जाऊँगा तुमने। तो उसको पता रहता है कि इस समय विंग उसे रोकेगा पक्का, तो बोलता है मैं जाता हूँ। तो जैसे वो मुड़ता तो विंग उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है लैंजन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलता है क्या कहना है तुम्हें विंग, तो बोलता है लैंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच वेरी मच, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये बात बोल के उसके गले लग जाता है और उसे किस करने लग जाता है। उसके ऐसे करने से थोड़ी देर पहले ही जब वो किसेस करने लग जाता है और उसे हक कर लेता है एकदम तर से, तो थोड़ी देर के बाद में उसकी रूम में पूरी उसके स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है क्योंकि उसे हीट आ गई होती है। तो वो फ़ौरन ही एक डोर को बंद कर देता है और उसको बोलता है कि तुम जो कह रहे हो तुम श्योर हो ना, बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ इसमें। तो वो उसे रिटर्न किस करने लगता है, धीरे धीरे से ड्रेसेस निकालने लगता है, उसे हिकिस देने पड़ता है और उसे गले में एक बाइट कर देता है जिससे विंग जोर से चिल्ला देता है। लेकिन वो बोलता है ये बाइट कर देता है तो हमारा विंग भी उसे बाइट कर देता है गले में और उसके बाद दोनों बहुत 4 5 6 7 घंटा तक ऐसे उनसे राउंड चलते रहते कि ऑलरेडी विंग को भी हीट रहता है और वो भी रट में आ गया होता है। तो पूरी तरह से और एक मैसेज कर देता है किसी एक को कि मैं आज आ नहीं पाऊँगा, कल मैं ज़रूर आ जाऊँगा, आज मैं बिज़ी हूँ और मेरा सेल की बैटरी डाउन हो गई तो मुझे बार बार फ़ोन मत करना। और विंग के सेल से भी एक मैसेज कर देता है कि मैं ओके हूँ, ठीक हूँ, तुम चले जाओ बिल्डिंग, मैं घर जा रहा हूँ, नी हुसैन के साथ तुम घूम लेना, मैं घर में जा काफ़ी ड्रिंक कर लिया है तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, कल मैं काम पे नहीं आऊँगा। ये बोलते हो हमारा नी हुसैन और वेल्डिंग रिप्लाई कर देते ओके विंग भाई आज आपका बर्थडे ना, एंजॉय योर सेल्फ बोल के वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सोचिए कि विंग निकल गया 1.5 घंटे बाद, लेकिन विंग एक बड़े से रूम में बेड में नेकेड पड़ा रहता और हमारा जो लैंजन होता है उसके साथ लव सेशन कर रहा होता है, उसे हर जगह मार्क कर रहा होता, उसे पे कर रहा होता, लू की बॉटल निकाल के उसे लगा के अपने आप लगा के उसे उल्टा करके और धीरे धीरे उससे अंदर कर डाल रहा होता और धीरे धीरे डाल देने के बाद में हमारे विंग को थोड़ा हर्ट होता है तो बोलता है प्लीज़ स्लोली, मेरा फर्स्ट टाइम है, ऐसा बोलता है उससे। तो धीरे धीरे उसे स्लोली उसे अंदर डाल के उसे ही किस करके उसे गले से लगा, उसे बहुत सारा पैशनेटली किस करके उसके माथे में कान में उसे
बाइट करके हर जगह से ही किस का मार्क्स छोड़ता है, उसे लव बाइट्स पूरे उसके बॉडी में कोई एक जगह ऐसी नहीं होती है जो उसने छोड़ी हो पूरी तरह से। और उससे ऐसा होने के बाद में जब वो मॉर्निंग उठता है तो देखता है कि सुबह के 9 बज रहे हैं और उसके बाजू में कोई नहीं है। तो वो बोलता है शायद लैंजन चला गया है, लेकिन लैंजन वहाँ होता नहीं है। लैंजन ऑलरेडी एक लेटर लिख के और एक कम से कम 30-40 एक 50,000 वहाँ छोड़ के चला था। बोलता तुम्हारे साथ जो मैंने नाइट स्पेंड की वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ, इसलिए तुम्हें पैसा दे रहा हूँ मैं। तो डोंट बी सैड है, लाइफ में हम दोनों का ये वन नाइट स्टैंड हो गया, इसे कोई रिलेशनशिप मत समझना। ये तुम्हारी भी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं थी। तुम हीट में आ गए थे, मैं रट में आ गया, तो जो हो गया हो गया। तो प्लीज़ उसके लिए तुम गिल्टी फील मत करना, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। हम लोग सिर्फ एक दोस्त है, तुम कभी मुझे कॉल कर सकते हो। एक बार जब वो सुबह पढ़ता और वो पैसों को देखता तो उसके दिल के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें एक रीज़न रहता है, ये सब लैंजन का प्लान होता है विंग से बदला लेने का, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे आगे चल के हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ और लैंजन ने इतने अच्छे प्यारे हमारे विंग के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, किसी को हर्ट नहीं करता है। गलती इसमें विंग की नहीं रहती, गलती किसी और की रहती, लेकिन सज़ा वो विंग से निकालता। वो क्यों निकालता हम बाद में पता चलेगा हमें। तब यहाँ से शुरू होता है। तो हमारा विंग 1 महीना ट्राई करता है लैंजन से मिलने के लिए, लेकिन लैंजन तो विंचिंग से इंगेजमेंट करके आराम से स्विट्ज़रलैंड चला जाता है 15-20 दिन रहने के लिए। उसे पता रहता है कि विंग उसे छोड़ेगा, इसलिए वो अपना चाइना का फ़ोन वहीं फेंक के न्यूजीलैंड में एक नया फ़ोन ले लेता है और वहीं पे मज़े करता है। ऐसे ही बीतते बीतते 3 महीना कंप्लीट हो जाता है। विंग को बहुत डर लगने लगता है कि आखिर ये हो क्या, क्योंकि उसे भी नहीं पता चलता कि उसे क्या हो रहा है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, उसे कभी घबराहट आती है, उसे कभी चक्कर आते, कभी वॉमिटिंग आते। ऐसे वो 2-3 महीना निकल गया होता उसका, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि असली हो क्या रहा है, ये किस लिए हो रहा है। काश ये ना होता तो काफ़ी अच्छा होता। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलती है कि आपका ब्लड टेस्ट कर लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे तो समथिंग लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है शायद विंग। ऐसा बोलता नहीं मैडम ऐसा हो नहीं सकता। बोलता आपको याद नहीं होगा, शायद कभी कभी लाइफ में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपके हस्बैंड नहीं है? तो विंग बोलता है मैं क्या बताऊँ, नहीं मैडम वो नहीं है बोलता है। तो थोड़ी देर के बाद में ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है 1-1.5 घंटे के बाद में। तो पता चलता है कि विंग 3 महीना प्रेग्नेंट है। तो उसे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो बोलता है क्या मैं अवॉइड करा सकता हूँ, क्योंकि मैं ये बेबी अभी रखना नहीं चाहता हूँ, हमारी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। अब बेबी को मैं अभी पालने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स है। अभी मैंने अगर इसे कैरी किया तो आगे मेरी लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ेगा इस बेबी को। तो बोलता है सॉरी सर, आपके में आप काफ़ी वीक हैं, कमज़ोर हैं, आपको ब्लड की भी प्रॉब्लम बॉडी में, अगर अबॉर्शन किया तो शायद बच्चे के साथ आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो बोलता फिर क्या करूँ, सॉरी सर आपको इस बेबी को पैदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी कमज़ोर है। उल्टा मैं आपको बताने वाली थी आप में शक्ति बहुत कम है, तो आप अपना काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और एक और बात सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ट्विंस बेबी के फादर बनने वाले हैं, फादर या मदर जो भी कह लें। तो उसके एक और आंखों से आंसू टप टप गिरते हैं। तो बोलते आप बहुत ब्लेसिंग है कि मैन में आप बर्थ कर सकते हैं, बहुत कम मैंस को ये रहता है। तो बोलता है थैंक यू सो मच, शायद मैं बहुत लकी, इसलिए गॉड ने मुझे एक मौका दिया है। तो बोलता हाँ ये मेरा कार्ड है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कार्ड में फ़ोन करना, मैं इमीडिएटली घर में आ जाऊँगी। पैसे की चिंता मत कीजिएगा आप, पैसे तो मैंने बहुत कमा लिए, बस किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ठीक है बोलता है और वो वहाँ से जाता। और ये मैं आपको बता दूँ, ये डॉक्टर कोई और नहीं, दिलबरा डॉक्टर रहती है, हमारे विंग के फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और जियान यानी की एक बहुत अच्छी दोस्त रहती है, ये डॉक्टर रहती है। तो बोलती तुम्हारी बहन कैसी? तो बोलता है मेरी बहन अच्छी है। तो बोलता है कि अपना ख्याल रखना विंग। तो बोलता है तुम्हारे पति के साथ जल्दी आना मुझसे मिलने। मतलब वो 3-4 साल बाद मिली होती तो उसे लगता है विंग की शादी हो गई है। तो 1-1.5 महीने के बाद विंग का जब 4.5 महीना चल रहा होता है तो मार्केट में जियान यानी से दिलबरा यानी डॉक्टर मिलती है, जो विंग का चेकअप करी होती है, तब ब्लड टेस्ट करी होती है। तो बोलती है जियान यानी कैसी हो तुम? बोलती है अच्छी। तो थोड़े 1-1.5 घंटे बात करने के बाद में बोलती तुम्हारा भाई कैसा है? तो बोलते मेरा भाई विंग विशान। बोलती हाँ वही प्यारा सा, एक 2-3 महीना पे, एक सॉरी मैं बताना भूले, आई थिंक 2 मंथ्स पहले वो 3 महीना प्रेग्नेंट था। क्या? हाँ वो मेरे पास आया था ब्लड टेस्ट कराने। उसका पति कैसा है?
बहुत सैड दिख रहा था, मगर वो बता रहा था कि उसके लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम तो बच्चा कैरी नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा था आपको इसे अवॉइड नहीं करा सकते क्योंकि आप काफ़ी वीक है। और मैं बताना भूल गई, जेन्युइनली वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है तुम्हारा भाई। अभी तो मेरे ख्याल से 5 मंथ्स रनिंग हो रहा होगा या तो ख़त्म होने वाला होगा। तो बोलती है अच्छा ये बात, तो स्माइल करके बोलती है ओके हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, उसका पति एक बिजनेसमैन है, दूर रहता है, फ़ोटो कभी दिखाऊंगी तुम्हें घर में, ऐसा झूठ झूठ बोल देती है। और बोलती ठीक है मैं चलती। तो बोलती मैंने अपना कार्ड दिया तुम्हारे भाई को, तो ओके बाय बोल के निकल जाती है। फ़ौरन ही फ़ोन करने लगती कि तुम कहाँ हो, कहाँ हो विंग। तो बोलता जी मैं घर में हूँ। तो जैसे उसके घर में जाके डोर विंग खोलता तो उसे खींच के झापड़ लगाती है। तो बोलता है जीजी आपने मुझे मारा क्यों, मतलब वो उसको बोलता है आपने क्यों मारा। तो बोलती तुम भाई तो मेरे बड़े हो लेकिन हरकतें पूरी छोटे बच्चों वाली करते हो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया प्यार में और तुम्हें अबॉर्शन कराना था और नहीं हो पा रहा था, तुम्हें मेरी मदद लेनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं ली मेरी मदद, क्यों नहीं ली मेरी मदद। तो मैं मदद लेना नहीं चाहता था इसलिए मैंने मदद नहीं ली आपसे, सॉरी, मेरी प्रॉब्लम्स मेरी थी इसलिए मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहता था आपको। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपडेट करूँगी। बाय बाय।